हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित। आज हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे जल्दी से सॉल्व करें बिना पेन और पेपर के। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले साइन देख लेते हैं अपन क्या क्या होते हैं, कैसे करना है। तो ये जो साइन है ग्रेटर देन का, इसको अपन किंग कहेंगे। जो ग्रेटर देन इक्वल को अपन इसको सोल्जर कहेंगे, और जो इक्वल का है वो पब्लिक है। ठीक है, तो पहला केस क्या रखना है अपन को, किंग वर्सेस किंग। हमेशा राजा राजा से लड़ता है, तो ये हमेशा याद रखना है अपने को। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब ये साइन एक दूसरे को फेस करते हैं तो जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल है ए इज ग्रेटर देन डी, लेस देन सी, लेस देन ई, लेस देन बी। अब कंक्लूजन दिया हुआ है C इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन, A इज लेस देन E और D इज ग्रेटर देन B। अब देखिए C इज ग्रेटर देन B होगा क्या, क्योंकि देखिए साइन दोनों के कॉमन में E है, तो दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, एक मैनर में होते तो ये हो सही होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। D इज ग्रेटर देन B में देखेंगे तो D इज ग्रेटर देन में कुछ कॉमन है क्या, C कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर A इज लेस देन E, देखिए ये साइन और ये साइन बीच में D है, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का जब सेम मैनर में ही होगा साइन, तभी कंक्लूजन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ओके, तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरी होगी सेम सोल्जर वर्सेस सोल्जर के लिए। ठीक है, सोल्जर वर्सेस सोल्जर में भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B और B लेस देन इक्वल टू C। अब यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा क्या, A इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू C का, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। या C इज ग्रेटर देन A निकलेगा क्या, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो जब दोनों एक ही मैनर में हो तभी कंक्लूजन निकलेगा। मतलब दोनों अगर ऐसे हैं, यानी जैसे एग्जांपल देख लीजिए, A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब A इज ग्रेटर देन C, ये कंक्लूजन दिया है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन है प्रायोरिटी। तो सबसे पहले राजा बड़ा होता है, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद पब्लिक। तो जैसे कोई भी स्टेटमेंट में ये तीनों आ रहे हो, तो अपन किसको चूज करेंगे, सबसे पहले किंग को, उसके बाद फिर सोल्जर, देन पब्लिक को। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, P इज ग्रेटर देन R इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन Q इक्वल टू T और T इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीन कंक्लूजन दिए हैं। P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब इनमें कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, तो देखते हैं पहले। P इज ग्रेटर देन Q, तो इन दोनों के बीच में दो ये साइन आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, अपन इसको देंगे। तो क्या होना चाहिए, P इज ग्रेटर देन Q, ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या दिया है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। P इज ग्रेटर देन Q, ट्रू हो रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब Q और S के बीच में देखते हैं, एक ये आ रहा है और एक इक्वल आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, तो ये भी ट्रू हो गया। तो पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा और तीसरा ट्रू हो गया। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कंडीशन। चौथी कंडीशन जो है, साइन अपोजिट है जैसे, तो अपन उसको अपोजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ये दिया हुआ है। अब अपने को करना है, कंक्लूजन में दिया है, जैसे कंक्लूजन में जैसे दिया है, A इज D इज लेस देन A, तो यहाँ से पता चल रहा है क्या, नहीं, तो अपन इसको उल्टा कर देंगे, तो बात एक ही हो जाएगी। जैसे ये किसके इक्वल हो जाएगा,
डी इज लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। तो अपन उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन आएगी आइदर और वाली और नाइदर नॉर वाली। ये कब कंडीशन ओके होगी? तो ये देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। आइदर और में क्या, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सिंबल को चेक करना पड़ेगा, अगर एक जैसे हैं तो नहीं होगा। तीसरा, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, तभी अपन आइदर और वाली कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सिंबल को चेक करना पड़ेगा और कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे एग्जांपल में दिया है W इज लेस देन X लेस देन इक्वल टू Y, Y इज ग्रेटर देन Z। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, W इज ग्रेटर देन Z और W इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z। अब देखिए यहाँ से ये ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी रॉन्ग है। तो दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सिंबल भी अपोजिट है, तो क्या होगा इसका आंसर? आइदर और हो जाएगा, ओके। नाइदर नॉर की अब देखते हैं। नाइदर नॉर कब होता है? नाइदर नॉर का देख लेते हैं अब। एक, उसमें भी यही दो कंडीशन होगी, सिंबल दोनों क्या, कंक्लूजन दोनों क्या होने चाहिए? बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, और सिंबल को चेक करना पड़ेगा कैसे सिंबल्स हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये देखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू S, S इक्वल टू R। अब दिया है P इज ग्रेटर देन R और R इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा क्या? नहीं, क्योंकि P इज ग्रेटर देन R होगा। R इज ग्रेटर देन Q होगा क्या? कभी नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये दोनों रॉन्ग है। अब ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है इनका, अगर होता तो ये आइदर और वाला हो जाता, लेकिन आइदर और वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर वाला। तो ये थे बेसिक ट्रिक। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ऐसे, ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है कि पहले आपको बताया गया है P इज़ ग्रेटर देन Q कब होगा, इसका मतलब होता है P इज़ ग्रेटर देन B, और इसका मतलब होता है P इज़ लेस देन इक्वल टू C। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट में दिया होगा ऐसा कुछ, A इज़ सिंबल देन दूसरा सिंबल, उसके बाद आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक है, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप, और एक क्वेश्चन का टाइप ये है। तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों के। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ ग्रेटर देन D, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन दिया है A इज़ ग्रेटर देन D, A इज़ ग्रेटर देन C, D इज़ ग्रेटर देन A और B इज़ ग्रेटर देन D। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले इनको कंबाइन कर लेंगे स्टेटमेंट को। तो A इज़ ग्रेटर देन B, देन B इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ ग्रेटर देन D। ये अपना फाइनल स्टेटमेंट आ गया। अब कौन सा रॉन्ग होगा, तो पहला चेक करते हैं। A इज़ ग्रेटर देन D, A और D की बेस में देखेंगे, किंग किंग सेम मैनर में है, तो पहला ट्रू है। दूसरा देखेंगे A और C के बीच में सेम सेम मैनर में है, तो दूसरा भी ट्रू है। तीसरा देखेंगे D इज़ ग्रेटर देन A, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। B इज़ ग्रेटर देन D, ये भी ट्रू हो रहा है, तो आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन दिया है P $Q का मतलब होता है
P is smaller than Q, P is smaller than Q, P स्टार Q दिया है, इसका मतलब होता है P is neither smaller nor greater, तो neither smaller nor greater than Q, तो क्या होगा smaller nor greater than Q, तो इसका मतलब होता है नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर है, तो इक्वल है Q के, ठीक है। P हैश Q दिया है, इसका मतलब होता है P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो या तो इससे बड़ा है या तो इक्वल है। फिर P परसेंट Q का मतलब दिया है P इज ग्रेटर देन Q, और P C Q का मतलब है P इज आइदर स्मॉल और इक्वल, तो लेस देन इक्वल टू Q। ये अपने को दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी सिंबल दिया हो पहले तो आप क्या कर लें, ये लिख लें, ठीक है, ऊपर। उसके बाद जो दिया हुआ है उसके ऊपर वो सिंबल लिख लें। जैसे लेस देन का मतलब होता है डॉलर, इक्वल का मतलब होता है स्टार, हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, परसेंट का मतलब होता है ग्रेटर, और सी का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। तो आपको इजीली सॉल्व करने में जल्दी होगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटीज के एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ। अब ये अपने को पता है। अब स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, बी हैज डी, डी स्टार एफ और एफ परसेंट एच, ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या दिया है वो देख लेते हैं। कंक्लूजन दिया है एफ स्टार बी और एफ डॉलर बी, ठीक है। तो पहले तो अपन स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो बी, फिर डी, फिर डी एफ, देन एफ एच। अब इनके साइन क्या क्या है, हैश दिया है तो हैश का होता है ग्रेटर देन इक्वल, स्टार स्टार का होता है इक्वल, परसेंट परसेंट का होता है ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट बन गया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, एफ स्टार बी का मतलब, एफ स्टार बी का मतलब होता है एफ स्टार का मतलब होता है इक्वल, तो ये आ गया पहले का। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एफ डॉलर बी का मतलब, एफ डॉलर बी का मतलब होगा एफ लेस देन बी। अब चेक करते हैं एफ और बी इक्वल हो रहे हैं क्या कहीं से, नहीं। यहाँ से क्या दिख रहा है, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा एफ इज लेस देन बी, नहीं, एफ जो है लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दोनों रॉन्ग हो गए। अब दोनों रॉन्ग हो रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा आइदर और, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस के टाइप और इसकी ट्रिक। आप इसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस के लिए।